अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मैं शाकिर हुसैन और आप देख रहे हैं उर्दू मीडियम स्टडी मटेरियल्स। आप सबों का वेलकम है इस चैनल में। आज हम लोग विंग्स क्लास 5 पेज नंबर 104, 105, 106, 107, 8 देखेंगे। ये क्लास 5 के विंग्स बुक का 7वां चैप्टर है। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो में तस्वीर देख रहे होंगे। ये तस्वीर में परचम कुशाई करते हुए स्कूल नज़र आ रहा है, जहाँ पे तालिब इल्म हैं, उस्ताद हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज 17 अगस्त है। 2-3 दिन पहले आप लोग भी इन 15 अगस्त को ऑब्ज़र्व कर चुके हैं। तो क्या क्या हुआ आप लोग बेहतर जानते हैं, और उसी चीज़ को आज हम लोग किताब में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तानिया, रज़िया एंड मोनी आर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5। 3 दोस्त हैं, वो क्लास 5 की तालिब इल्म हैं, तालबा हैं। These 3 students have been selected to participate in cultural program on Independence Day। 3 सहेली हैं, 3 दोस्त हैं। उन लोगों को स्कूल की तरफ से सिलेक्टेड किया गया है ताकि उन लोग यौम आज़ादी इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को, हमारा मुल्क हिंदुस्तान 15 अगस्त को आज़ाद हुआ, इस दिन कल्चरल प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया जाता है स्कूल में, उसमें पार्टिसिपेट करें, है ना। दे हैव जस्ट रिटर्न होम फ्रॉम स्कूल। इन लोगों का जब सिलेक्शन हुआ तो बच्चे लोग खुश हुए। खुश होने के बाद जैसो घर की तरफ रवाना हुए। ऑल ऑफ देम आर वेरी मच एक्साइटेड। तीनों यानी कि तानिया, रज़िया और मोनी, तीनों बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, खुश थे, हैप्पी थे। एक तो यौम आज़ादी का दिन, दूसरा पार्टिसिपेट करने का मौका, है ना, और वो भी क्लास 5 के तरफ से लोगों को पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। चलिए आगे देखते हैं। दे हैव प्लान्ड टू स्टे टुगेदर एट मोनीज हाउस फॉर ए कपल ऑफ आवर्स दैट आफ्टरनून। उस दोपहर में उन लोगों ने प्लान किया कि हम लोग मोनी के घर में जा कर के कुछ घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए बैठेंगे। बैठ कर के they will decide how they will make the program successful, है ना। उन लोग बैठ करके मोनी के घर में बातचीत किए, डिसीजन लिए, डिसाइड किए, मीटिंग किए कि किस तरह हम लोगों का प्रोग्राम सक्सेसफुल होगा। प्यारे बच्चों, आप लोग प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं, तो आप अपने स्कूल के सीनियर क्लास के तालिब इल्म हैं। तो कल्चरल प्रोग्राम और 15 अगस्त, 26 जनवरी, इन सब के मौके पर बहुत सारी जिम्मेदारियां आप लोगों को निभाना पड़ता है। तो हर किसी का अपना अपना रोल होता है। तो इन सब चीज़ों से आप लोग गुजर चुके हैं, वही चीज़ आपकी किताब में है। तो देखिए, अब हम लोग मोनी के बारे में देखेंगे कि मोनी क्या कर रही है, तानिया क्या कर रही है, रज़िया क्या कर रही है, किस तरह उन लोग 15 अगस्त को सेलिब्रेट करने के लिए इंतज़ाम कर रही है, क्या किया जाता है ना। मोनी कहना है, आई एम वेरी एक्साइटेड टू पे माई ट्रिब्यूट टू द रिवोल्यूशनरीज ऑफ आवर मदरलैंड। मोनी कह रही है कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत खुश हूँ कि आज के खराज अक़ीदत पेश करने का मौका मिल रहा है हमारे मादर वतन हिंदुस्तान के
इनकलाबियों के लिए, है ना। मैं बहुत खुश हूँ। उतने में तानिया बोलती है, डू यू नो, मदर हैज सेड इट इज़ आवर ड्यूटी टू गो स्कूल एंड बी ए पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑब्जर्वेशन ऑन 15 अगस्त। उतने में तानिया ने सवाल कर दिया कि तुम जानती हो मेरी अम्मी ने कहा कि जैसो 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे ऑब्जर्व करना हम लोगों का ड्यूटी है, फ़र्ज़ है, ज़रूरी है, और सिर्फ तालिब इल्मों का ही नहीं, उस्ताद का, बल्कि हर किसी के लिए, हर हिंदुस्तानी के लिए, हर शहरी के लिए इसे ऑब्ज़र्व करना ज़रूरी है, फ़र्ज़ है, ड्यूटी है। रज़िया उतने में बोलती है, यस योर मदर इज़ राइट, तुम्हारी अम्मी सही बोल रही हैं। वी शुड इंस्पायर आवर अदर क्लासमेट टू कम टू स्कूल दैट डे। प्यारे बच्चों, आप लोगों को देखकर दूसरे तालिब इल्म भी मुतासिर होते हैं, है ना। तो यहाँ पे रज़िया बोल रही है कि हाँ तुम्हारी अम्मी सही बोल रही हैं, वी शुड इंस्पायर आवर अदर क्लासमेट। हम लोगों के ज़रिया, हम लोगों के जो क्लासमेट हैं और भी दोस्त हैं वो मुतासिर होंगे, है ना, इंस्पायर होंगे जब हम लोग 15 अगस्त के दिन में यानी कि सेलिब्रेट करेंगे, प्रोग्राम में, कल्चरल प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे, है ना। वी शुड नॉट ट्रीट 15 अगस्त एज ए हॉलीडे। यस, 15 अगस्त इज़ नॉट ए हॉलीडे। ये हॉलीडे नहीं है, ये संडे नहीं है जो यूं गुजार दिया जाए, ये एक नेशनल हॉलीडे है ना। और इस दिन यूं घर में बैठे सोए गुजारना सही नहीं है। इस दिन हम लोगों का ड्यूटी है कि जिन लोगों ने हमारे मुल्क को आज़ाद कराया, जो हमारे रिवोल्यूशनरीज थे, उनको खिराज अक़ीदत पेश किया जाए। हाँ, तो तानिया बोल रही है, सिंस वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट आवर क्लास, जब हम लेट अस डिस्कस व्हाट वी शैल डू दैट डे। तानिया कह रही है, जब हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे अपने क्लास को, नुमाइंदगी करेंगे अपने क्लास की, अपने स्कूल में कल्चरल प्रोग्राम 15 अगस्त के मौके पर, तो हम लोगों को डिस्कस करना चाहिए कि हम लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे, है ना। हम लोगों को मीटिंग करना पड़ता है, समझना पड़ता है, बातचीत करनी पड़ती है, प्लानिंग करना पड़ता है। उतने में रज़िया बोली, वेल हाँ, वी कैन प्रिपेयर ए स्क्रिप्ट विथ सम पोएम्स एंड सॉन्ग्स ऑन पैट्रियोटिज्म। रज़िया बोली कि हम लोग स्क्रिप्ट तैयार करेंगे, लिखेंगे, क्या क्या पोएम पढ़ना है, क्या पोएम नहीं पढ़ना है। हम लोग वैसे, आप लोग जानते हैं कि सारे जहाँ से अच्छा और जना गना मना अधिनायक जय है हम लोग पढ़ते हैं, है ना। तो और भी बहुत सारे सॉन्ग्स होते हैं पैट्रियोटिज्म के, जिसे 15 अगस्त में गाया जाता है, बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। मोनी क्या कर रही है, चलिए मोनी, रज़िया एंड आई कैन सिंग, वी विल असिस्ट यू टू सिंग दैट द सॉन्ग। रज़िया और मैं गा सकती हूँ, हम लोग एक साथ मिल करके मदद करेंगे गाने में। तानिया, दैट्स ग्रेट, आई एम डिलाइटेड, मुझे खुशी होगी, मैं है ना। मोनी, रज़िया, डू यू नो पोएम्स एंड सॉन्ग्स दैट इंस्पायर्ड आवर फ्रीडम फाइटर्स। मुनी कह रही है, रज़िया क्या तुम जानती हो पोएम एंड सॉन्ग्स दैट इंस्पायर्ड आवर फ्रीडम फाइटर्स। प्यारे बच्चों, ये यहाँ पे जानना ज़रूरी है कि नज़म जो होता है उसमें जज्बात
और बहुत सारी चीज़ को मुख्तसर अंदाज में बहुत अच्छे से कह दिया जाता है, जिससे जज्बा बढ़ता है, ताकत मिलती है, हिम्मत मिलता है। तो ये फ़न हमारे पोइट के पास है, जो अल्फाज को इकट्ठा करके जोश में बदल देते हैं, इनकलाब जैसे अल्फाज पैदा करते हैं, जिससे जुनून, जज्बात, यकजहती, अखवत, मोहब्बत का नुमाया इजहार होता है। तो अब हम लोग रज़िया के बारे में देखेंगे। नॉट मच बट आई नो 2 or 3 such poems and songs of रिबेल पोएट काजी नजरुल इस्लाम। रज़िया बोले इतना ही नहीं है, मैं जानती हूँ और भी जैसे बहुत सारे राइटर हैं, पोएम हैं, सॉन्ग्स हैं। रिबेल ऑफ आवर रिबेल पोएट काजी नजरुल इस्लाम, बहुत सारे बागी शायर भी थे जो जोशीले अंदाज में अपने शेर लिखा करते थे, उसमें से एक काजी नजरुल इस्लाम भी है ना। तानिया, आई नो ए पोएम ऑफ poet Shamsur Rahman and another one of poet Satyendra Nath Datta. They glorified our mother's hard and independence, है ना। एक मिनट, आई नो ए पोएम ऑफ, तानिया करिए कि मैं जानती हूँ शमशुर रहमान और दूसरे पोएट को जिनका नाम सत्येंद्र दत्ता है। वो लोग हमारे मादरे वतन के को शान शौकत को बढ़ाने में बहुत नुमाया किरदार अदा किया है। रज़िया, दैट्स ग्रेट। मोनी, सच ग्रेट and passionate writings inspired our freedom fighters to fight bravely and boldly. एक चीज़ आप लोग देखते होंगे कि जब हम लोग कुछ भारी काम करते हैं या मुल्क के लिए कुछ काम करते हैं तो गाना गाते हैं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो इससे जोश पैदा होता है, आदमी इंसान पुरजोश होता है, पैशनेट हो जाता है, जिससे बहुत तवानाई मिलती है ना। इस चीज़ को आप लोग भी आजमाया होगा। तानिया, सो नाउ वी हैव ए प्रेटी गुड कलेक्शन ऑफ पोएम्स एंड सॉन्ग्स फॉर आवर स्क्रिप्ट। हम लोग अब नुमाया कलेक्शन कर चुके हैं, सॉन्ग का और स्क्रिप्ट लिख चुके हैं। रज़िया, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, हाँ हम लोग कर चुके हैं। वी कैन सीक हेल्प फ्रॉम आवर टीचर्स फॉर सम मोर। हम लोग अपने क्लास टीचर से और भी तबादला ख्याल कर लेंगे, सीख लेंगे, समझ लेंगे, देख लेंगे, है ना। मोनी बोलती है, देन लेट्स सिंग द सॉन्ग टुगेदर। चलो अब प्रैक्टिस करते हैं, पोएम को एक बार हम लोग तैयारी करते हैं। इसी के साथ नज़म, ये जो चैप्टर था यहाँ पे ख़त्म हुआ। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने नज़म यानी कि ये पैसेज को पढ़ा। इसमें से सबसे पहले मैं आप लोगों को एक सवाल मेरे तरफ से कि इस पैसेज को आप क्या नाम देंगे, है ना। किसी भी पैसेज को पढ़ने के बाद आप उसका खुलासा 1-2 शब्द में देते हैं, लफ्ज़ में देते हैं, आप क्या नाम देंगे इसे कमेंट में बताइएगा। चलिए आगे देखते हैं। टिक द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। द गर्ल्स विल परफॉर्म ऑन इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, इंडिपेंडेंस डे, इंडिपेंडेंस डे में उन लोग परफॉर्म करना था, करेंगे, है ना।
चलिए 2 नंबर, एट मोनीज हाउस दे डिसाइडेड टू स्पेंड, 1 घंटा के लिए, 2 घंटा के लिए, 3 घंटा के लिए, तो 2 घंटा के लिए, ठीक है, कपल्स ऑफ आवर। 3 नंबर, द 3 गर्ल्स विल रिप्रेजेंट क्लास 4, क्लास 6, 7 और 5, क्लास 5 के लिए, है ना। 4 नंबर, द 3 फ्रेंड्स डिसाइडेड टू प्रिपेयर ए ड्रामा, ए स्क्रिप्ट, तो एन एक्सटेम्पोर, तो यहाँ पे होगा बी आंसर, ए स्क्रिप्ट। 5 नंबर, रजिया न्यू पोएम एंड सॉन्ग्स ऑफ काजी नजरुल इस्लाम, है ना। चलिए अब आगे एक्टिविटी 2 देखते हैं, ट्रू फॉल्स करना है। द 3 गर्ल्स विल ट्रीट 15 अगस्त एज ए हॉलीडे, द 3 गर्ल्स विल ट्रीट 15 अगस्त एज हॉलीडे। आपको मैंने बताया कि हॉलीडे ये नहीं है, ये हॉलीडे के जैसा नहीं है, इसे हम लोगों को ऑब्जर्व करना चाहिए, हर हिंदुस्तानी को ऑब्जर्व करना चाहिए, हर शहरी को, इसलिए ये फॉल्स होगा। दे विल ओनली रिसाइट पोएम्स ऑफ पैट्रियोटिज्म, फॉल्स। हम लोगों ने बहुत सारा गाना भी लिखा, स्क्रिप्ट भी किया, है ना। दे विल टेक हेल्प ऑफ देयर टीचर्स टू प्रिपेयर देयर स्क्रिप्ट, हाँ ये सही है ना। हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा कि जैसे हम लोगों ने बात किया कि जैसे हम लोग सर से हेल्प लेंगे। तानिया मेंशन द नेम ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, फॉल्स। ओके, पैशनेट राइटिंग्स ऑफ ग्रेट पोएट्स इंस्पायर्ड आवर फ्रीडम फाइटर्स, हाँ ये सही बात है। चलिए एक्टिविटी 3 में देखेंगे हम लोग। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विथ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट। मुनी, रजिया, तानिया एंड तानिया विल प्रिपेयर स्क्रिप्ट ऑन पैट्रियोटिज्म, यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखाएगा, है ना। 2 नंबर, पैशनेट राइटिंग्स ऑफ सम ग्रेट पोएट्स इंस्पायर्ड आवर फ्रीडम फाइटर्स। चलिए 3 नंबर देखते हैं। रजिया न्यू सॉन्ग्स ऑफ काजी नजरुल इस्लाम। 4 नंबर, द गर्ल्स विल इंस्पायर their classmate to come to school that day. That day means 15 August Independence Day. Moni was very excited to pay my tribute to the revolutionaries. हमारे मुल्क को आज़ाद कराने में जो रिवोल्यूशनरीज थे उनको खराज तहसीन, खराज अकीदत, ट्रिब्यूट किया जाता है। तो मोनी एक्साइटेड है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। इसे ये आपका सिलेबिक डिवीज़न है, इसे हम लोग बाद में देखेंगे। और आगे आते हैं। एक्टिविटी 4, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट। 1 नंबर, वर्क्स ऑफ ग्रेट मैन ऑलवेज इंस्पायर। आपके टेक्स्ट में कुछ वर्ड है, मुनासिब वर्ड को आप यहाँ पे खाली जगहों पे भर करके जुमला को मुकम्मल करना है। वर्क्स ऑफ ग्रेट मैन ऑलवेज इंस्पायर अस टू डू सम गुड फॉर आवर फेलो सिटीजन। 2 नंबर, द बॉय रिप्रेजेंट हिज क्लास इन द इजी कंपटीशन। बॉयज ने जैसे नुमाइंदगी किया अपने क्लास में इजी कंपटीशन में। 3 नंबर, इजी कंपटीशन। पीपल irrespective of caste and creed work together to eradicate dengue from their locality.
4 नंबर, वी पे ट्रिब्यूट टू आवर रिवोल्यूशनरीज ऑन द इंडिपेंडेंस डे, है ना। 5 नंबर, आवर जर्नी बाय ट्रेन विल टेक ए कपल ऑफ आवर्स टू रीच आवर डेस्टिनेशन। Many people were put in jail for their passionate works in the British era। तो आज का सबक यहीं तक रखा जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल। इसी के साथ अलविदा ये लेते हैं। खुदा हाफिज़।